अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। नहायत आसान एक्सरसाइज है। इसे देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगी। जब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। आप पिछले पेज पे पेज नंबर 19 निकालिएगा। पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है हमारे ये जो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमें पता है जब हम हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, इसमें ये जो एक्सप्रेशन है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया। अब इसको देखने से हमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसको देखने से कैसे पता चलता है, और फिर हम ये वाली जो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये वाली हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। अब देखिए, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर तो ये आ जाता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 9 सपोज करते हैं। तो 9 का जब हम स्क्वायर रूट के अंदर कैंसिल करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो एक दफ़ा हम -b ओवर 2a के साथ प्लस करेंगे 3, एक दफ़ा -3 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो रैशनल होंगी और वो दो वैल्यूज़ होंगी वो अनइक्वल होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, इसका मतलब है स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, स्क्वायर रूट हमेशा रहेगा ही। तो जब स्क्वायर रूट किसी भी रूट के साथ रहता है तो वो फिर इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर आएगा तो वो होंगे तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस, यानी कि अनइक्वल होंगे, लेकिन वो इरेशनल होगा। ठीक है, अगर तो ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास -b ओवर 2a सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। अब रूट्स होते हैं हमारे 2 निकलते हैं। ठीक है, तो वो दोनों रूट को -b ओवर 2a ही होंगे, यानी कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये वाला एक्सप्रेशन जो है b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू अंडर रूट -1 आएगा अंदर इसके। अगर अंडर रूट -1 आए तो वो इमेजिनरी होता है, क्योंकि अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आयोटा होता है, फिर वो इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि रूट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स हमारे पास रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास इरेशनल रूट्स होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ना, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, तो वो इरेशनल हमारे पास आंसर आएगा, और वो अनइक्वल भी होंगे। अनइक्वल इसलिए होंगे क्योंकि एक दफ़ा प्लस में आता है, एक दफ़ा माइनस में आता है। फिर अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो फिर तो मसला ही खत्म, द रूट्स आर रैशनल और इक्वल है रूट्स। ठीक है, अगर तो ये लेस देन 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे पास रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं 4 पॉइंट्स को हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें, x स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है, और c जो है -1 है। ठीक है, ये वैल्यूज लिखनी है। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। इनको सॉल्व किया 17 है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि ये है तो अनइक्वल और इरेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो ये इरेशनल होगा। तो आपने लिखना है द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो आता है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a 6 है, जो b है -8 है, c जो है वो 3 है। ये फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूले में वैल्यू पुट की तो हमारे पास आता है -8। अब -8 लेस देन 0 है तो वो रूट्स सारे इमेजिनरी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू -30 है, c इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, ये फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूले पुट किया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है। अगर तो ये 0 है तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac है, a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -7 है, c इज इक्वल टू -2 है। फार्मूले में वैल्यू पुट की 81 आता है। अब 81 जो है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो हमारे ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इट। यानी कि पहले हमने उसके रूट्स की नेचर फाइंड आउट कर लेनी है। नेचर फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि वो रूट्स इरेशनल हैं या रैशनल हैं, या वो इक्वल हैं या इमेजिनरी हैं, ये रूट्स क्या हैं हमने ये बताना है। और उसके बाद हमने फिर जो है वो चेकिंग करनी है। जब हम उसको ये जो
हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आया इसके रूट्स वही निकले हैं जो कि हमने डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड आउट किए थे। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन हमें दी हुई है उसको हमने जब कंपेयर किया a(x² + bx + c = 0 से, तो a हमारे पास 1 आ गया, b -23 आ गया, c = 120 आ गया। ठीक हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, फार्मूले में वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट करें तो ये 7² आ जाता है। ठीक है, अब वो 49 आया था ना, 7² हो गया, वो ग्रेटर देन 0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से ग्रेटर भी है और परफेक्ट स्क्वेयर भी है, तो वो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला तो पता चल गया हमें रूट्स कैसे हैं। अब हम जो सॉल्व करते हैं गिवन इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो हम फिर देखते हैं कि वो उसका ये आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है ना, x² - 23x + 120 = 0। ठीक हो गया। अब हमने ये a है, ये b है, ये c है, हमने यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है ना इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, फैक्टराइज कर रहे हैं ना, तो पहली वाली वैल्यू और आखिरी वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी। अब यहाँ पे r और s 2 वैल्यूज़ आनी है। अब वो 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, r और s 2 वैल्यूज़ आनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 120 आए। 120 क्यों आए, क्योंकि 120 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आता है। ठीक है, और उनको आपस में प्लस करें तो 23 आए। प्लस क्यों किया है, क्योंकि देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो ये r और s आपस में प्लस होंगी, तो प्लस करें तो 23 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 15 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है, जब इनको आपस में हम प्लस करते हैं तो 23 आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक 15x आएगा और एक 8x आएगा। ठीक हो गया। इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास x - 15 आ गया। यहाँ से -8 कॉमन लिया, -8 कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गए। अब ये भी x - 15 है, ये भी x - 15 है, तो ये कॉमन आ गया और हमारे पास आ गया x - 8 = अब आइदर x - 15 = 0 है और x - 8 = 0 है, तो हमारे पास x का जो आंसर आता है वो आता है x = 15 और x = 8। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने बताना है द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर x = 15 और x = 8। ठीक है, तो अब ये प्रूव करते हैं कि हमारे ये जो रूट्स हैं ये रैशनल हैं। ये देखें, ये दोनों नंबर्स रैशनल हैं और वो अनइक्वल भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 2x² + 3x + 7 = 0। अब जब हम कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के साथ, तो a हमारे पास आ जाता है 2, b हमारे पास आ जाता है 3, c हमारे पास आ जाता है 7। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है -47, जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब ये है कि ये अब हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व जब हम करते हैं ना, सॉल्विंग द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में a = 2, b = 3 और c = 7, ये तो हमने ऊपर बताया था। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो -b की वैल्यू क्या है 3 + -b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7 और 2 × 2 यानी कि a की वैल्यू। ठीक है, अब ये वाले जो वैल्यूज़ है ये 3 3 9 होता है, 7 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। 9 में से -56 किए हमारे पास आ जाता है -47 स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये 47 को अलहदा कर दिया, -1 को अलहदा कर दिया। -1 जो अंडर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये देखिए बिकॉज -1 √ = आयोटा, तो हमने यहाँ पे आयोटा की वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास रूट्स है। अब ये इमेजिनरी रूट्स आए हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रूफ कर दिया जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया कि रूट्स आर कम्प्लेक्स कंजुगेट्स एंड द रूट्स आर इमेजिनरी। अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 16x² - 24x + 9 = 0। कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 16, b की वैल्यू आ जाती है -24 और c की वैल्यू आ जाती है 9। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में हमने पुट किया, तो हमारे जब कैलकुलेटर के थ्रू हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है। जब 0 के इक्वल आया तो यानी कि रूट्स आर इक्वल एंड आल्सो रैशनल। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ऐसा ही है, रूट्स हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट किए हैं तो हमारे पास 24/32 आ जाता है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट हमने भी फाइंड आउट किया था वो 0 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब ये 24/32 को जब हमने सॉल्व किया तो ये देखें 2 के टेबल से करते हैं तो ये 12 और ये 16, फिर 2 से दोबारा करते हैं तो 2 4s are 2 6 are 12 और 2 8s are। ठीक है, फिर इसको दोबारा 2 से करते हैं तो ये 3 और
4 आ जाएगा, यानी कि 3/4। तो हमारे पास x इक्वल टू 3/4 आ गया, यानी कि प्रूव हो गया कि हमारा जो रूट्स है वो x इक्वल टू 3/4 है, जो कि इक्वल है एंड रैशनल है। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं, वो है 3x² + 7x - 13 = 0। अब इसको जब हम कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो a = 3 है, b = 7 है, c = -13 है। वैल्यू पुट की डिस्क्रिमिनेंट में तो हमारे पास वो आ जाता है 205, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये है कि रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिखा हमने, सॉल्व की इक्वेशन को। हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू -13 है। कैलकुलेटर के थ्रू आप फाइंड आउट करें तो आपके पास आ जाएगा -7 + -√205/6। अब ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस है, तो रूट्स हमारे पास हैं तो इररेशनल। इररेशनल क्यों है? क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, इररेशनल है। और हमारे पास ये रूट्स अनइक्वल है, एक दफ़ा प्लस में आएगा, एक दफ़ा माइनस में, ठीक हो गया।